मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। आज मैं अपने चैनल पर आप सबके लिए एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर वीडियो लेकर आया हूं। इस विषय का नाम है करियर सिलेक्शन कैसे करें। आज के युग में 12वीं पास कर लेने के बाद या ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आमतौर पर विद्यार्थी वर्ग इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि उसे अब किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में उसे व्यवसाय की तलाश करनी है या किस तरह के कोर्स में, और जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अन्य शैक्षिक संस्थान है जो आगे रोजगार प्रदान करने की गारंटी देते हैं, किस तरह के शिक्षा कार्यक्रमों में, पाठ्यक्रमों में छात्र अपना नामांकन ले यानी अपना दाखिला करवाए। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, 12वीं कक्षा पास कर लेने के बाद या फिर ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद यदि आप अपने अंदर तलाश करते हैं कि आप किस क्षेत्र में निपुण हैं, किस क्षेत्र में आप दक्षता रखते हैं, आपके पास किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की क्षमता है और कौशल है, यदि आप ऐसा 12वीं कक्षा के बाद या ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके समक्ष अनेक सुविधाएं होंगी, आप परेशान होंगे। यदि आप चाहते हैं कि इन समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द किया जाए तो आप जब अपने सेकेंडरी एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, यानी कि जब प्राथमिक स्तर की एजुकेशन पूरी होती है, हमारी प्राइमरी एजुकेशन पूरी होती है, उसके बाद हमें चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी रुचियों को अलग अलग क्षेत्र में विकसित करें और यह जानने की कोशिश करें कि हम किस क्षेत्र में निपुण हैं। आमतौर पर विकल्प के रूप में हमारे पास 2, 3 या अधिकतम 4 विकल्प हो सकते हैं, 4 ऑप्शन हो सकते हैं। जब तक आप 6ठी से 10वीं कक्षा तक आते हैं तब तक आपको स्वयं का इस प्रकार से विकास कर लेना चाहिए कि आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ना हो कि आप किस कला में, किस विद्या में निपुण हैं, किस क्षेत्र में आप बेहतर कार्य कर सकते हैं और व्यवसाय के किस क्षेत्र को आप सदैव के लिए अपना सकते हैं। हमारे देश में आमतौर पर व्यवसाय को तलाशने का और खुद के लिए करियर का सिलेक्शन करने का जो तरीका है वो कोई मामा जी के सलाह पर, कोई ताऊ जी के सलाह से या कोई पड़ोसियों के दिए गए सलाह पर चलकर अपने करियर का सिलेक्शन करते हैं। यह सबसे बड़ी परेशानियों और चिंता के विषय में से एक है। दूसरा, बाजारों में अनेक परामर्शदाता यानी सलाहकार बैठे हुए हैं जो कई तरह की बड़ी बड़ी कंसल्टेंसीज को चलाते हैं और वे आपसे कहते हैं कि आप हमारे पास आए, हम आपको बेहतर रूप से कंसल्ट करेंगे और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएंगे। ये कंसल्टेंट यानी कि परामर्शदाता यानी कि सलाह देने वाले आपसे भारी रकम वसूलते हैं और आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। कोई अन्य व्यक्ति यदि आपको ग्रेजुएशन करने के बाद या 12वीं कक्षा पास करने के बाद यह बताता है कि आप किस कला या विद्या में निपुण हैं, किस तरह के कार्य को आप दक्षता से कर सकते हैं, तो यह एक अत्यंत गंभीर समस्या है। यदि आप 12 साल की शिक्षा पूरी करने के बाद और ग्रेजुएशन तक कर लेने के बाद यह नहीं जान पाए कि आप क्या बेहतर रूप से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास आपके वे शिक्षक हैं जिन्होंने आपको एक लंबा समय दिया है और उनके पास आपकी जिंदगी का निजी अनुभव है। वे आपको ज्यादा बेहतर तौर पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, वे आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि आप किस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकते हैं। अतः किसी कंसल्टेंसी के पास जाने से बेहतर है कि आप अपने शिक्षकों को इसके लिए अब कहिए और उनसे अप्रोच लगाइए, वे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे। दूसरी चीज, हमारे देश में छात्र छात्राएं सदैव इस विषय को लेकर परेशान रहते हैं। राष्ट्र में कुछ प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान है जैसे कि IIT, IIM, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, MBBS है, इसके बाद एक सरकारी नौकरी का भौकाल है जिसको IAS कहते हैं। हमारे राष्ट्र के प्रत्येक युवा जो प्रतिभाशाली होते हैं उनको उनके पड़ोसी, चाचा, ताऊ, मामा जी के द्वारा यह सलाह दी जाती है। मुझे भी कई बार यह सलाह दी गई कि आप UPSC की तैयारी क्यों नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति जो प्रतिभाशाली है या जिसकी शिक्षा में रुचि है, उसकी रुचि का क्षेत्र अलग हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक अलग व्यवसाय यानी कि अलग कमाई या रोजगार के जरिए का चुनाव कर सकता है। मामा जी या पड़ोसियों की सलाह पर यदि आप अपनी रुचि के विरुद्ध, अपनी दिलचस्पी के विरुद्ध जाकर आप किसी प्रकार से IAS की तैयारी करते हैं जिसमें एक लंबा समय लग जाएगा, और यदि आप एक लंबे समय और जद्दोजहद और संघर्ष के बाद ऐसा कर भी पाए अपनी 30, 32, 35 साल की उम्र तक पहुंचकर, तो इसका कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। देखा यह जाना है कि क्या आप उस क्षेत्र के लिए निपुण थे जिसमें आप चले गए हैं। दूसरा, इससे बेहतर है कि आप अपने अंदर के
गुणों की तलाश करिए और पहचानिए कि आप ऐसे कौन से विषयों में महारत रखते हैं। क्या आप अच्छे शिक्षक हो सकते हैं तो बेहतर है कि आप शिक्षक बन जाइए। यदि आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं तो आप अच्छे इंजीनियर बन जाइए। अगर आप एक उद्यमशील व्यक्ति है, आपके अंदर बिजनेस को लेकर तरह तरह के आइडियाज आते हैं, तो यह उचित है कि आप कोई भी छोटा या बड़ा रोजगार स्थापित कर सकते हैं और अपने उस रोजगार को, अपने उस व्यापार को समय के साथ बढ़ाते जाइए। सफलता असफलता दोनों ही जीवन के एक साथ चलने वाले दो पहलू हैं, अतः आपको समय समय पर सफलताएं और असफलताएं मिलती रहेंगी, परंतु इससे चिंतित नहीं होना है और चिंतित होकर किसी परामर्शदाता या किसी बाहरी व्यक्ति के पास भी नहीं जाना है। आप अपने व्यक्तित्व में तलाश करिए, अपनी पर्सनैलिटी को देखिए और सोचिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं एक विद्यार्थी के तौर पर। यदि आपको नहीं पता कि आप किस चीज में निपुण हैं और आप किसी दुविधा में हैं, तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने टीचर्स के पास जाइए, जिन शिक्षकों के साथ आप ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, जिनसे आप ज्यादा खुले तौर पर बात कर सकते हैं, उनके पास जाइए और उनसे पूछिए। वे आपके गुणों को अच्छी तरह से जानते हैं और वे ही आपका सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। अतः ये एक महत्वपूर्ण विषय था। उम्मीद है कि आप सभी युवा वर्ग के लोगों के लिए और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए ये एक लाभदायक वीडियो है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताएं, आपके लिए इस तरह की मैं और वीडियोस लेकर आऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इसे शेयर करें।